हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिजिटल पेमेंट्स के दो मेथड्स स्टडी करने जा रहे हैं। पहला है यूएसएसडी, सेकंड है ई वॉलेट का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। डिजिटल पेमेंट की ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन विद इन इंडिया कर सकते हो विदाउट इंटरनेट और स्मार्टफोन। मतलब अगर हमारे फोन में जर्नल फीचर हैं, बेसिक फीचर्स हैं, मतलब कॉल करने का ऑप्शन, एसएमएस करने का ऑप्शन ही है अगर सिर्फ, तब भी आप इस सर्विस को यूटिलाइज कर सकते हो। इस सर्विस को लेने के लिए हमें क्या कराना होगा? हमारा मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक कराना होगा। लिंक मान लो हमने करा लिया तो हमको ये कोड डायल करना होगा *99#। कुछ ऑप्शन हमारे सामने डिस्प्ले होने वाले हैं, उस ऑप्शन में से आप जो सर्विस लेना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। बैलेंस की इंक्वायरी, लास्ट की कुछ स्टेटमेंट्स, मिनी स्टेटमेंट चेक करनी है आपको, या फंड ट्रांसफर करना है तो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना है, मनी ट्रांसफर करना है, तो सामने वाले पर्सन का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मुझे पता होना चाहिए, प्लस एमएमआईडी के बारे में मुझे पता होना चाहिए, मतलब मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ये मुझे पता होना चाहिए। मान लीजिए मैंने मनी डाल दी कि मान लो मैंने 10,000 रुपए फॉरवर्ड करने हैं, ट्रांसफर करने हैं, तो वो हमसे पहले पासवर्ड मांगेगा, MPIN, मतलब मोबाइल बैंकिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हम एटीएम में जाते हैं, डेबिट कार्ड डालते हैं, पैसा निकालने से पहले वो हमसे पासवर्ड मांगता है, वैसे ही इस सर्विस में भी हमसे वो पासवर्ड मांगने वाला है। MMID और MPIN ये हमको बैंक प्रोवाइड करता है। कब? जब हम अपना मोबाइल नंबर बैंक के साथ लिंक कराते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं। इस पासवर्ड को आप कभी भी चेंज कर सकते हो इस कोड को यूटिलाइज करके। ये कोड डायल करके आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। बात ये आती है कि इस सर्विस को लेने के लिए हमारा प्रोसेस क्या है। सिंपल सी बात है, ये कोड डायल कीजिए, बैंक का नेम सेलेक्ट कीजिए। बैंक का नेम सेलेक्ट करने के बाद हमको ट्रांजैक्शन की टाइप सेलेक्ट करनी होगी कि हम कौन सी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। स्टेटमेंट चेक करनी है, बैलेंस इंक्वायरी करनी है, या फंड ट्रांसफर करना है। सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए अब हमने क्या डालना है, सामने वाले का मोबाइल नंबर। मान लो मेरे को पैसा ट्रांसफर करना है तो क्या करना होगा, सामने वाला का मोबाइल नंबर तो डालना होगा, प्लस MMID भी मुझे इंसर्ट करना होगा, जो बात मैं आपको यहां पे बता रहा था। डाल दिया। मुझे अब अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद पासवर्ड डालना है। पासवर्ड तो मेरे पास है, पासवर्ड मैंने डाल दिया। इसके बाद क्या होगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था हमारा यूएसएसडी का प्रोसेस। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस फैसिलिटी को लेने के लिए हमारे पास इंटरनेट और स्मार्टफोन अगर नहीं भी है, तब भी हम ये फीचर, ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये ई वॉलेट सर्विस क्या है। सिंपल सी बात है, डिजिटल पेमेंट्स करने की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत होती है। वो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुकी हो, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ई वॉलेट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, या जिसको हम कह सकते हैं एक पर्स टाइप से है। जैसे कि हम अपनी पॉकेट में पर्स रखते हैं, इसके अंदर हम पैसे लोड करते हैं, पैसे हमारे पास होते हैं तो हम इसमें रखते हैं और उस पैसे को हम बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से एक एप्लीकेशन होती है, वो कोई भी कंपनी या बैंक प्रोवाइड कर सकता है। वो एप्लीकेशन कोई भी कंपनी या बैंक प्रोवाइड कर सकता है जिसमें ई वॉलेट का ऑप्शन होता है। तो सिंपल सी बात है, ई वॉलेट क्या है, जिसमें हम मनी को होल्ड कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, या कह सकते हैं कि ई वॉलेट एक इलेक्ट्रॉनिक पर्स है। मतलब अगर आपको कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है तो हमारे डिवाइस में ई वॉलेट का होना बहुत जरूरी है। मतलब ई वॉलेट की अगर आप फैसिलिटी लेना चाहते हो तो हमारे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में ई वॉलेट की अगर फैसिलिटी है, ऐप हमने डाउनलोड की हुई है, वो इंस्टॉल है, तो हम ई वॉलेट की सर्विस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ई वॉलेट की सर्विस लेने के लिए सबसे पहले इस वॉलेट में, इस पर्स में हमको पैसे रखने होंगे।
मान लीजिए जैसे हम फिजिकल फॉर्म में पर्स रखते हैं, उसमें पैसे डालते हैं, तब ही हम मार्केट में जाके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वैसे ही इस ई वॉलेट में हमें मनी लोड करनी होती है, भरनी होती है। अब वो मनी आप कैसे भर सकते हो? डेबिट कार्ड की हेल्प से, क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। मतलब डेबिट कार्ड से क्या होगा, पैसा ई वॉलेट में आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड की हेल्प से भी आ सकता है, नेट बैंकिंग की हेल्प से भी आपका पैसा ई वॉलेट में आ सकता है। तो मतलब ई वॉलेट एक सॉफ्टवेयर है जो बैंक्स और प्राइवेट कंपनीज अवेलेबल कराती हैं। कुछ नेम्स आपके सामने दिए हुए हैं: पेटीएम, मोबिक्विक, एयरटेल मनी, एक्सिस बैंक लाइम, आईसीआईसीआई पॉकेट्स। तो ये एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप ई वॉलेट का फैसिलिटी ले सकते हो। तो आप कौन कौन सी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हो? बैलेंस की इंक्वायरी, कुछ ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री चेक करनी है, मनी एक्सेप्ट करनी है, मनी को पे करना है, फंड ट्रांसफर करना है, तो ये सारे बेनिफिट आप इसमें ले सकते हो। तो इसकी क्या प्रोसेस है ये देख लेते हैं। सिंपल सी बात, प्रोसेस के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि हमको ये एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी। वो आप प्ले स्टोर से निकालिए या उस कंपनी की वेबसाइट से निकालिए, वो सॉफ्टवेयर हमको डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद हमको क्या करना होगा, उसके ऊपर आईडी क्रिएट करनी होती है। आईडी क्रिएट करने का मतलब है कि उसके अंदर हमको अपनी डिटेल फाइल करनी होती है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना होगा। जैसे मान लीजिए हम फेसबुक की आईडी पहली बार बनाते हैं या ईमेल आईडी कोई नई क्रिएट करते हैं, तो हमको क्या करना होता है, साइन अप करना होता है। वैसे ही ई वॉलेट भी हमने पहली बार अगर यूज करना है तो हमें उसे साइन अप करना होगा, मतलब अपनी डिटेल डालनी होगी, अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना है। साइन अप हो गया। साइन अप होने के बाद आप मनी को वॉलेट में लोड कर दो। जैसी मैंने बात यहां पे लिखी हुई थी कि हमको मनी लोड करनी होती है ई वॉलेट में। अब मनी लोड करने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूटिलाइज कर सकते हो। तो अब क्या होगा, हमारा पैसा ई वॉलेट में आ जाएगा। ई वॉलेट में आने के बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, फंड किसी को ट्रांसफर करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे किसी को पैसा फॉरवर्ड करना है, किसी को मनी ट्रांसफर करनी है, तो मुझे सामने वाले का ई वॉलेट की आईडी या सामने वाले का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमको पता होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास ये डिटेल है तो मैं इजीली किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकता हूं। मतलब फंड ट्रांसफर करने के लिए सामने वाले का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ई वॉलेट की आईडी पता होनी चाहिए। तो इसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है और हम अपनी पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।